ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 26 मई 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, हे मीठे लाल, रात को जागकर मोस्ट विलव बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो। श्रीमत कहती है बाप समान निरहंकारी बनो। बाबा ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी ग्रामी है, क्यों? शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी ग्रामी है। बाबा पूछ रहे हैं क्यों? तो बाबा ने उत्तर में कहा, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। इसे अपनी मत का अहंकार नहीं है। सदैव कहते हैं तुम हमेशा बाप की ही श्रीमत समझो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। बाबा देखो कितना निरंकारी है। माताओं को कहते हैं वंदे मातरम। माताएं ज्ञान गंगा है, शक्ति सेना है, इन्हें आगे रखना है, रिगार्ड देना है। इसमें दे अभिमान नहीं आना चाहिए। गीत में सुना, जो पिया के साथ है। ओम शांति। गीत की पहली लाइन बच्चों ने सुनी। कहते हैं जो पिया के साथ है, परंतु साथ में इकट्ठे रहने का क्वेश्चन नहीं उठता है। जो बाप के बने हैं वो साथ हैं ही। जो बाप के बनते हैं वो ब्राह्मण भले कहाँ भी रहें, उनके लिए तो ज्ञान बरसात है। जो शिव बाबा के पोतरे पोतरियां बनकर प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम सदा पवित्र रहेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे, उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। अमृत कोई जल नहीं है, जहर की भेंट में ज्ञान को अमृत कहा गया है। तो तुम हो पांडव संप्रदाय, यादव संप्रदाय, कौरव संप्रदाय का भी गायन है ना, क्या करत भय, तुम पांडवों पर है ज्ञान अमृत की बरसात। बाकी जो कौरव यादव हैं उन पर ज्ञान अमृत की बरसात नहीं है। ये भी बच्चे जानते हैं यादव कौरव बहुत हैं, पांडव बहुत थोड़े हैं। गाया भी जाता है राम गयो रावण गयो। जिनकी बहुत संप्रदाय है, राम की संप्रदाय पांडव बहुत थोड़े हैं। ये है पांडव गवर्नमेंट, श्रीमत पर चलने वाले। ये जैसे भगवान की गवर्नमेंट है, परंतु है गुप्त। तुम जानते हो हम श्रीमत पर चलकर भारत का बेड़ा पार कर रहे हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वो अपना बेड़ा पार करते हैं। यादव और कौरवों के पास कितने महल हैं, तुम बच्चों को कुछ भी नहीं। 3 पैर पृथ्वी के भी तुम्हारे नहीं। कितनी जगह सेंटर किराए पे हैं। और कौरव सेना विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जो भगवान को नहीं जानते हैं। कौरव सेना, यादव सेना, वो देखो तो
सब उन्हों का है। ये भी गाया हुआ है, जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, उन्हों की विजय हुई और वो विश्व के मालिक बन गए। पांडव शिव शक्ति सेना है ना। पांडव शक्ति सेना गुप्त है, शास्त्रों में भी दिखाते हैं। जुआ खेला, पांडवों का राज्य था, फिर जुआ में हराया। अभी ना तो राज्य है और ना ही जुआ की बात है। ये सब झूठ है। तुम बरोबर पांडव हो। शिव बाबा है रूहानी पंडा, बच्चों को रूहानी यात्रा सिखलाने आए हैं। इस ब्रह्मातन से श्रीमत देते हैं। जैसे शिव बाबा की श्रीमत गाई हुई है, वैसे ब्रह्मा की भी मत गाई हुई है, क्योंकि फिर भी शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। इस द्वारा कितने मुख वंशावली रचे जाते हैं। पवित्रता का कंगन बंधवाकर कहते हैं, जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना मोस्ट विलव्ड बनेंगे। तुम्हारा हीरे जैसा जीवन बनेगा। शिव बाबा कहते हैं, इनका और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है। इनका भी और तुम्हारा भी, बाबा कहते हैं सबका कनेक्शन मेरे साथ है। हीरे जैसा जन्म तुमको मिलता है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना देही अभिमानी बनेंगे, तो माया वार नहीं करेगी। बाप दादा की हमेशा बच्चों पर नज़र रहती है। अगर बच्चे कुछ भी बेकायदे चलते हैं तो बाप दादा का नाम बदनाम करते हैं, तो शिक्षा देनी पड़ती है, ऐसे काम नहीं करना। नाम बदनाम करने वाले के लिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठहर ना पाए। बाबा का नाम जो खराब करेगा तो बाबा कहते हैं उनको कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। इस सर्विस करते हैं ना, तो बाबा का नाम खराब होता है। ब्रह्मा कुमारी माना बाबा का नाम। ऐसा कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करना। तुम जानते हो जितना बाबा को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। याद में रहने वाले को ही देही अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमान होने से माया का वार जोर से होगा। बड़ी मंजिल है। स्कॉलरशिप लेते हैं ना, कितने ब्राह्मण बनने वाले हैं। गाया जाता है 33 करोड़ देवी देवताएं। विजय माला में वो आते हैं जो देही अभिमानी बनते हैं। देह अभिमानी बनना माना माया का वार होना। देही अभिमानी बनना माना बाप का बनना। ये बहुत बड़ी सूक्ष्म बात है। पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। वो बाप भी है और साजन भी है, अपार सुख देने वाला है। कहते हैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ लेकर आया हूँ, सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो। श्रीमत कहती है देही अभिमानी भव। सबसे पहला पुरुषार्थ। देह अभिमान ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया है। माया तुमको देह अभिमानी बनाती है, रूहानी बाप को सब भूले हुए। अभी बाप ने आकर अपना परिचय दिया है। तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। मेरा तो शिव बाबा और वर्षा बस। देह अभिमान में आकर मेरा कहा तो स्वर्ग का राज्य नहीं ले सकेंगे। हम आत्मा हैं, ये निश्चय पक्का करो। ये जो आत्मा सो परमात्मा का भूसा बुद्धि में भरा हुआ है वो निकाल दो। अभी देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। श्रीमत पर चलो। देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो माया बेड़ा गर्क कर देगी। ऐसे बहुतों का बेड़ा माया ने गर्क किया है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते हैं। युद्ध का मैदान में है ना, तुम्हें किसी भी बात में हार नहीं खानी है। काम का भूत तो एकदम पुर्जा पुर्जा कर देता है, टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। क्रोध में एक दो को मारकर खलास कर देते हैं। यादवों का क्रोध बढ़ेगा, एकदम जैसे डेविल बन जाएंगे। क्रोध भी बड़ा भारी दुश्मन है। काम को नहीं जीता तो पवित्र दुनिया का मालिक नहीं बन सकेंगे। क्रोध दुश्मन भी ऐसा है जो खुद को भी और औरों को भी दुख देते हैं। ये भी है भावी। अब यादव कौरव पांडव क्या करते हैं ये भी तुम जानते हो। ये है पांडव गवर्नमेंट। अब तुम देखते हो पांडवों का राज्य तो है नहीं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। उन्हों का तो देखो कितना दबदबा है। तुम बच्चों में बहुत थोड़े हैं जो नारायणी नशे में रहते हैं।
फिर बाबा ने कहा नशे सभी में है नुकसान, देह अभिमान में आने से बड़ा नुकसान है। तो बाप समझाते तुम सदैव शिव बाबा को याद करो, ऐसे मत समझो कि ये ब्रह्मा ज्ञान देते हैं। समझाते हैं शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। ये ब्रह्मा भी मेरे साथ योग लगाते हैं। मुझे याद करेंगे तो मैं मदद करता रहूँगा। देह अभिमानी बनने से मायावार करती रहेगी और फिर एक दो को दुख देते रहेंगे। इसमें भी दो हैं बड़े दुश्मन। नंबरवार तो होते हैं ना, काम क्रोध है प्रत्यक्ष विकार, लोभ मोह आदि तो गुप्त हैं। तो इन भूतों पर विजय पानी है। बाप कहते हैं अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। अभी तो किराए पे भी मकान नहीं मिल रहा है। हाँ, हमारे ही एक सेंटर की बात है। बाप की हमेशा दिल होती है बच्चा नाम निकाले। कोई पूछे कि तुम किसके बच्चे हो तो फलक से उत्तर देना चाहिए। ओफो, बाप ने बच्चों को बहुत ऊंचा बनाया है। रविवार की मुरली में तो बाबा ने कहा तुम हाईएस्ट भी हो और रिचेस्ट भी हो, और सारा हाईएस्ट और रिचेस्ट इन कल्पा, और वो तो हाईएस्ट और रिचेस्ट जो भी बनते होंगे एक जन्म के लिए। लौकिक बच्चे होते हैं, कोई इंजीनियर, कोई बैरिस्टर, कोई क्या, तो बाप खुश होते हैं ना। कोई बच्चे तो बाप की इज्जत लेने में भी देरी नहीं करते। तुमको तो बाप की इज्जत को बढ़ाना है ना। कुल कलंकित बच्चे के लिए तो बाप कहेंगे मुआ भला, जैसे तो ना होता तो अच्छा था, नाम खराब करे माँ बाप का। तो ये बाप भी कहेंगे तुम कामी क्रोधी बनकर ईश्वरीय कुल को कलंक लगाते हो। बाप से पूरा वर्षा तो लेना चाहिए ना। देखते हो ये मम्मा बाबा पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो क्यों ना हम उनके तख्त पर जीत पालें। बरोबर, तुम माँ बाप के तख्त को जीतने वाले हो ना। बच्चे तख्त पर बैठेंगे तो खुद नीचे आ जाएंगे। अब राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं राजाई प्राप्त करो, प्रजा में नहीं जाना है। नारायणी नशा रहना चाहिए। भले प्रजा में भी बहुत धनवान होते हैं, परंतु फिर भी कहेंगे तो प्रजा ही ना। राजाओं से भी प्रजा में साहूकार होते हैं। इस समय गवर्नमेंट कंगाल है, कर्जा लेती है तो प्रजा साहूकार हुई ना। देखो मुकेश अंबानी, अदानी, ये जो भी है, भले उनके पास गवर्नमेंट का हुद्दा नहीं है, सरकार हमारे वो ऊंचे हुद्दे वाले लोग वो चला रहे, लेकिन रिचेस्ट इन द वर्ल्ड और इंडिया वो लोग बनते हैं। कर्जा लेती है तो प्रजा साहूकार हुई ना। बाप समझाते तुम जानते हो भारत की गवर्नमेंट ये लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर बन रहे हैं। बाप की श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार होता है, श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो माया खा जाएगी। बहुतों को खा गई है। भले यहाँ से निकले हैं, बड़े लखपति बन गए हैं। भाजी बेचने वाले आज करोड़पति हो गए हैं। भाजी बेचने वाले और भजिया बेचने वाले भी। हाँ, एक भाई था यहाँ भजिए बना, पकौड़े की लारी बना, रेडी, हाँ हिंदी में बोलते हैं, वो चलाता था। आज इतना बड़ा हाई फैशन शोरूम, 2-3 दुकान इतनी बड़ी बड़ी बना दी उसने, सिर्फ और सिर्फ चाय और पकौड़े से शुरू किया था। हमारे सामने की बात है। बड़ोदरा में कितने करोड़ का बंगला ले लिया, यहाँ 2 दुकानें बना ली। बैंक बैलेंस कितना होगा और क्या इन्वेस्ट किया होगा पता नहीं, है ना। बाबा के पास आते ही कहते हैं बाबा अभी तो पैसा बहुत हो गया है। बाबा कहते तुम्हारे ऊपर बोझा बहुत है। शिव बाबा से तुमने पालना बहुत ली है, कर्जा हुआ ना, इसलिए खबरदार रहना। वो तो वो भी समझते हैं बोझा उतार लेवे। ऐसे बहुत मिलते। कराची में तुम बच्चियां भागी थी, कुछ ले आई थी क्या? कुछ भी नहीं। शिव बाबा के खजाने से तुम्हारी परवरिश हुई। जो कोई बाबा के पिछाड़ी सरेंडर हुए, उनसे तुम बच्चों की पालना हुई। इस बाबा को थोड़ी पता था कि ये आपस में मिलकर ऐसे ही आ जाएंगे। शिव बाबा ने उनकी बुद्धि में डाला और भट्ठी बननी थी तो सब भागकर आ गए। तो परवरिश के लिए भी कोई बलि चढ़े, फिर उनसे कोई भाग आए।
माया ने हार खिला दी। माया भी कोई कम समर्थ नहीं है। अब उस पर जीत पानी है बाप की याद से। योग अक्षर नहीं बोलो। कई बच्चे कहते योग में बिठाओ, लेकिन ये आदत पड़ जाएगी तो चलते फिरते तुम याद नहीं कर सकेंगी। फिर सामने कोई बैठे और दृष्टि दे और फिर योग लगे, बाबा को ऐसी आदत नहीं डालनी है। नयों को भी ये नहीं सिखाना है कि योग में बैठो। नए को तुम अपने सामने बिठाते हो तो वो फिर नाम रूप में फंस पड़ता है और उसको आदत भी पड़ जाती है। वो नया एक तो उसको योग नहीं लगेगा, फिर अपना ही मुँह देखता रहेगा, है ना। हम समझ रहे हैं कि हम उसको दृष्टि दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, और वो अपने देह को ही देख रहा होगा। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे योग में भी बिठाओ और सामने बैठ के दृष्टि देते रहो। वो नहीं, बाबा के साथ जुड़े बस, फिर वो नाम रूप में फंस पड़ता है। अनुभव ऐसा कहता है, इसलिए मना की जाती है। माँ बाप को एक जगह याद करना होता है क्या? तुम उठते बैठते सर्विस करते बाबा को याद करो। बाबा के जो लाल होंगे वो रात को जागकर भी याद करते होंगे। ऐसा मोस्ट बिलोव्ड बाबा जिससे विश्व का मालिक बनते हैं, तो क्यों ना उसको याद करेंगे। पारलौकिक बाप से अथाह सुख का वर्षा मिलता है। तुम अभी से पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, तो जो फिर जन्म जन्मांतर ईश्वरीय प्रारब्ध तुम भोगते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ सतयुग में तुम ऐसे कर्म करते हो तब राजाई मिलती है, नहीं, यहाँ के ही पुरुषार्थ से प्रारब्ध पाते हो। बड़ा भारी पद है, ऐसे बहुत आए, फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर भागंती हो गए। बहुत सेंटर्स पर भी स्थापना करंती, बहुत सेंटर्स भी स्थापन करंती, फिर भागंती गिरंती हो गए। कोई सेंटर स्थापन करके भी आहिस्ते आहिस्ते गिर पड़ते हैं। वंडरफुल माया है ना। माया झट नाक से पकड़ लेती है, इसलिए बाप कहते निरंतर याद करो। योग बहुत चाहिए। समझो, शिव बाबा समझाते हैं, इनसे मम्मा तीखी है, बाबा निराकार निरंकारी है। तुम बच्चों को भी समझना है, हम निराकारी आत्मा हैं। निरंकारी बनना है तब तो वर्षा पाएंगे ना, देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, वहाँ माया नहीं होती है, तो क्यों ना बाप से वर्षा ले लेवे। बाबा का राइट हैंड बन जाएं। फिर बाबा पूछते वो कौन बनते हैं? जो सेंटर स्थापन करते हैं, कमाल करते हैं, कितनों का कल्याण करते हैं। कोई सेंटर स्थापन कर फिर चले जाते हैं, उनका भी फल मिल जाता है। एक तरफ जमा दूसरी तरफ ना हो जाती है। ये तो बाप जानते हैं, ब्रह्मा भी जान सकते हैं। एक ही के मुरब्बी बच्चा है, तुम सब हो पोतरे पोत्रियाँ। तुम जानते हो मम्मा नंबर 1 जाती है, बाबा सेकंड नंबर में आते हैं, तो माताओं का रिगार्ड बहुत करना पड़े। बाबा कहते हैं वंदे मातरम, तो बच्चों को भी वंदे मातरम करना पड़े। माता बिगर उद्धार हो ना सके। वास्तव में तो सब हैं सीताएं, सब सजनियां हैं एक साजन की, अथवा सब बच्चे हैं एक बाप के। बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम, जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख बच्चे भी ऐसा करेंगे। तो माताओं की संभाल करनी है। इन पर अत्याचार बहुत होते, कोई विघन डालते तो भी बेचारी माताएं बांधेली हो जाती है। पाप का घड़ा ऐसा भरता है, आसुर मारते हैं तो पाप आत्मा बन पड़ते हैं। है तो सब ड्रामानुसार, इसको कोई मिटा नहीं सकते हैं। कल्प पहले मौफिक हर एक अपना वर्षा लेने वाले हैं। साक्षात्कार होता है कौन अच्छे अच्छे मददगार हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, कुछ लेता नहीं हूँ। अगर ये ख्याल आता है कि हम देते हैं, अहंकार आया तो ये मरे। शिव बाबा तो कहते तुम ठिक्कर भीतर देकर रिटर्न में लेते कितना हो। बाबा हमेशा दाता है। बाबा पे हम एहसान नहीं कर रहे हैं, अगर हम दे रहे हैं तो अपने लिए ही दे रहे हैं। शिव बाबा को मैं देता हूँ ये बुद्धि में कभी नहीं आना चाहिए। मैं 1 पैसा देकर लाख लेता हूँ, 21 जन्म के लिए ये राज्य भाग्य लेता हूँ। बाप है सदगति दाता, झोली भरने वाला। गुप्त दान करना होता है, बाबा भी गुप्त है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, देही अभिमानी बन माया पर जीत अवश्य पानी है। रात को जागकर भी मोस्ट विलव्ड बाप को याद करना है। दूसरी बात, बाप समान निरहंकारी निरहंकारी बनना है। शिव बाबा को देते हैं ये तो संकल्प में भी नहीं लाना है। वरदान में बाबा ने कहा, समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। 63 जन्म तो व्यर्थ गंवाया, अभी समर्थ बनने का ये एक जन्म है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना, क्योंकि संगम की ये एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है। ये कमाई की सीजन का युग है, इसलिए कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जाना। नॉलेजफुल बन जो जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बनाएंगे। ऐसा जो समय के महत्व को जानते हैं वो स्वतः ही महान बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः ही कुर्बान जाएगी। एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः ही कुर्बान जाएगी। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, हे मीठे लाल, कितना प्यार करता है बाबा, हे मीठे लाल, रात को जागकर मोस्ट विलव्ड बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो। श्रीमत कहती है बाप समान निरंकारी बनो। और गीत सुना, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। चलिए अभी हम बाबा को याद करें।